मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुओं, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है काठमांडू पुस्तकालय का, उस संबंध में आप हमारे विचार भी जानेंगे, समाज से जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जो कुछ हमारी उपलब्धियां रही हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, जो रास्ते में बाधे आए उनका भी जिक्र होगा। कुल मिला के पुस्तकालय की जो अब तक की विकास यात्रा है और आगे की जो हमारी दृष्टि है, योजनाएं हैं, उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हमारे सभी साथी करेंगे। मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 3 साल पहले आर्ट्सवार्ड पुस्तकालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वो जर्जर अवस्था में था। उसका पूरा परिसर दिन भर असामाजिक तत्वों से भरा रहता, वो पूरा परिसर कचरे से भरा हुआ था, उसका कला मंच कचरे से भरा हुआ था, उसका सभागार कचरे से भरा हुआ था, उसका परिसर अंधेरे में डूबा रहता था, उसका जो स्टडी रूम था वो कई महीनों तक खुलता नहीं था। वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको डरा कर भगा दिया जाता था, क्योंकि जो जिनकी जिम्मेवारी थी कार्यालय में प्रभारी के रूप में, वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे थे। भट्टी की तरह तपता था वो अध्ययन कक्ष, बिजली की पंखे की समुचित व्यवस्था नहीं थी, किताब जिन बुक सेल्फ में पड़े हुए थे उनकी बड़ी बुरी स्थिति थी, वो व्यवस्थित नहीं थे, खिड़कियों की हालत खराब थी, वर्षों से उनका पेंट नहीं हुआ था। हम लोगों ने उसको पूरे कक्ष को पेंट करवाया, कई पंखे बल्ब लगवाए, टेबल की मरम्मत करवाई, सारे बुक सेल्फ को व्यवस्थित किया, किताबों को व्यवस्थित किया और उस कक्ष को जिसमें कभी खिड़कियाँ नहीं खुलती थी, महीनों खिड़कियाँ खुलने लगी, बच्चे आने लगे और पढ़ाई में वो पुराना दौर फिर से शुरू हुआ। लगे हाथ आपको बताता चलो, परिसर में हम लोगों ने 1350 ट्रैक्टर मिट्टी और बालू गिराए। उस परिसर में चारों ओर सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए गए, वो सारे पेड़ पौधे आज पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं और पूरा परिसर हरा भरा और सुंदर दिखता है। उस परिसर में हम लोगों ने बैडमिंटन का कोर्ट बनाया जहाँ सुबह शाम बच्चे खेलते हैं। उस परिसर में हम लोगों ने वॉलीबॉल का एक कोर्ट बनाया, बाद में जरूरत पड़ी तो दूसरा कोर्ट भी बनाया। और जिन बच्चों को बच्चियों को खेलने की सुविधा नहीं थी वॉलीबॉल की, जो कमला नदी की धार में वॉलीबॉल खेला करती थी, उनको हमने वहाँ खेलने की सुविधा दी। और ये जयनगर का सौभाग्य है, वो बच्चियाँ नेशनल गेम्स तक खेलती हैं। इसी तरह हम लोगों ने वहाँ आने वाले बच्चों के लिए वाईफाई की सुविधा दी, हम लोगों ने वहाँ CCTV लगाया, हम लोगों ने चारों ओर प्रकाश की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, सभागार को ठीक किया, दाता शंकर रूपा जी की मदद से वहाँ मंच बनवाया, सभागार की दीवारें सीलन से भरी हुई होती थी। बहुत ही दुखद था कि जिन दाताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, संस्थापक सदस्यों ने, संरक्षक सदस्यों ने इस पुस्तकालय का निर्माण किया, उसको पाला पोसा आगे बढ़ाया, उनके नाम तक दीवारों पे ठीक से लिखे हुए नहीं थे और देख के दुख होता है। दीवारों की स्थिति इतनी बुरी थी कि वो एकदम माइक्रोब्स का ब्रीडिंग ग्राउंड था, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्या क्या नहीं हुआ था। उसी के बगल में पानी की टंकी थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि कल्पना नहीं की जा सकती।
सारा सभागार कचरे से भरा पड़ा। सबको हम लोगों ने दुरुस्त किया, पेंटिंग करवाई, इस लायक बनाया कि कम से कम गरीब है पुस्तकालय आर्थिक रूप से तो छोटे मोटे समारोह हो जाए, 2500, 5100, 6100 रुपये मिल जाए तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। फिर उसके बाद हम लोगों ने, पैसे की कमी थी, शहर के करीब 10 लोगों को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक छोटा छोटा गार्डन का एरिया ले लिया और उसके लिए पेड़ पौधे दिए। बीच बीच में कुछ लोग तो डॉक्टर की दवाई पता का माली भेजा करते थे, गिरधारी साहब जी तो अपनी पूरी मालियों की फौज ही भेज देते थे। उनके तरफ से खाद दिया जाता था, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कवाई जाती थी, सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए गए। शंकर गुप्ता चाचा ने 2 लाख रुपये दिया, वॉकिंग पाथ बन गया। करीब 10 दाताओं ने पैसे दिए, फेंस बन गए। इसी तरह से करीब 12 दाताओं ने पैसे दिए तो 13 बेंच लग गए और परिसर के पूरी दीवारों की पेंटिंग होती रही, बीच बीच में उनका रखरखाव होता रहा। कला मंच को अच्छा किया गया। उसमें हमारे नीलू के भाई साहब जो जज हैं उन्होंने कुछ पैसे दिए तो कैरम बोर्ड, चेस, शतरंज की सुविधा हुई। हमारे गिरधारी साहब भाई ने पैसे दिए तो एक टीटी बोर्ड आया और वहाँ के अंदर की लाइटिंग की और पंखे की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई कि देख के आज मन प्रसन्न हो जाता है। पहले वो भत्ता दिखता था, अंधेरा में डूबा रहता था। इस तरह से हम लोगों ने पूरे परिसर को धीरे धीरे इस लायक बनाया। हालांकि वो हमारे सपनों में भी पूरा उतरा नहीं है, मेरे ख्याल से तो बहुत कम काम हुआ है वहाँ पे, लेकिन शहर के कोई लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इसको शॉर्ट बना दिया तो मन प्रसन्न होता है, अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। हमने एक टीम बनाई बच्चों की, उसमें से अधिकतर बच्चे यहाँ मौजूद हैं। शिवम चौधरी, शिवम रौनिया, रुपेश कुमार, सूरज कुमार, दीपू कुमार, हमारे इधर आदित्य केशव अभी नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्हीं में, और रवि है, रामप्रीत जी थे, हमारे पीयूष कुमार है, आनंद जी है, हमारे संतोष जुड़े रहे हैं हमेशा से। तो इस माही कुमारी, बेबी, रोशनी कुमारी, पूजा, मुन्नू, इस तरह से मैं निश्चित तौर पर कुछ का नाम भूल जाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी टीम हमने बनाई। राजू गुप्ता, मनीष जायसवाल, ये सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने पुस्तकालय को यहाँ तक पहुँचाया है। कुछ लोग हमारा नाम लेके कहते हैं कि वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, मुझे उनकी समझदारी पे हंसी आती है। जो शख्स साल में 3 महीने 4 महीने मुंबई रहता है, जो शख्स साल में औसतन 4 महीने अमेरिका अपने बेटा बेटी के पास रहता है, वो कैसे वो सारा काम कर सकता है? पूरा शहर गवाह है, आप सारे पत्रकार बंधु गवाह हैं कि मैंने 1 बार 2 बार 50 बार 60 बार 99 बार नहीं, सैकड़ों बार इन बच्चों का नाम आर्ट स्मार्ट पुस्तकालय के ग्रुप में लिखा, और 1 बार 2 बार 99 बार नहीं, सैकड़ों बार इनकी तस्वीरें डाली। वो लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया गया, उनको एक घड़ी ये सोचना चाहिए कि पूरा शहर जानता है कि आप दोनों ने काम नहीं किया, 20 लोगों ने काम किया है उस पर, तो आप सारा क्रेडिट क्यों लेना चाहते हो? कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं, ये पुस्तकालय इस मुकाम पे जो पहुँचा है पुस्तकालय, उसमें शहर के सभी जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय यानी सभी तबके के लोगों को जोड़ा गया है। जब उसमें 204 आजीवन सदस्य हैं, जब उसमें 65 के आसपास एनुअल मेंबर है, हालांकि उसमें से आधे का रिन्यूअल नहीं हुआ इस बार, फिर भी मेंबर तो बनाया गया ना, और जब उसमें कुछ अदर डोनर्स हैं जो कि 5100 रुपये दे के आजीवन सदस्य नहीं बन सकते थे, 500 दे के वार्षिक स्तर नहीं बन सकते थे,
उन्होंने 11,000 दिया, 15,000 दिया, 21,000 दिया, 500 दिया, 3300 दिया, 2 लाख दिया, शंकर उनका चाचा ने 2 लाख दिया। तो एक ये श्रेणी हमारे दाताओं की, और एक श्रेणी ऐसी है कि हमारे शहर के जो बच्चे बच्चियां भारत के दूसरे शहरों में और विश्व के दूसरे देशों में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऊंचे मुकाम पे हैं, ऐसे 37 बच्चों को हमने पुस्तकालय से जोड़ा और करीब 4 लाख रुपए जुटाए। तो ये तो पूरे समाज के सहयोग से ये काम हुआ है, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, एक छोटी टीम 20-22 बच्चों का योगदान नहीं है। ये सारा क्रेडिट पूरे समाज को जाता है। और हम लोगों ने किसी जाति का ख्याल करके, किसी समुदाय का ख्याल करके, कोई गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से 400 दाताओं का समूह नहीं जोड़ा है पुस्तकालय से। ये पुस्तकालय पूरे समाज का है। मैं वक्त बहुत नहीं लेना चाहता, संक्षेप में बताता हूँ कि इसमें गिरधारी शराब्दी से दाताओं का, कुमार साकेत का, दर्जनों दाताओं का, जिन्होंने 2 लाख रुपया तो अपने शंकर चाचा जी ने दिया वकील पाल के लिए, फ्रेंच में दर्जनों लोगों ने दिया, और समाज के हर तबके का योगदान उसमें रहा है। किसी खास व्यक्ति के कारण वो न बना है, किसी खास टीम के कारण नहीं बना है। ये 2 लोग जो क्रेडिट लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा योगदान सबसे ज़्यादा है, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके साथ साथ और भी 17, 18, 20, 15, 10 बच्चों का नाम हमेशा जुड़ा रहता था, जिन्होंने अपना योगदान दिया है इसके लिए। दिसंबर चाचा का हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं कि बाहर की जो प्रवेश द्वार बना है, जो स्लाइडिंग डोर बना है, वो उनके योगदान से बना है। यानी समाज का हर तबका इससे जुड़ा हुआ है। उपलब्धियां मैंने आपको बता दी, और भविष्य की जो हमारी दृष्टि है, जो कल्पना है, हमारे दूसरे मित्र प्रकाश डालेंगे। फिलहाल मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया। मैं नीलू से आग्रह करता हूँ कि हमारे जो दूसरे वक्ता है हमारे, उनको मौका दिया जाए।